जंजीरों में जकड़कर पृथ्वीराज चौहान को मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब बोल पृथ्वीराज। ओ गलती हो गई। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान, अब बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो हमने तुम्हारे साथ किया है। जख्मी शेर शिकारी के लिए खतरनाक होते हैं। तुम्हारी परंपरा मुआफ फरमाने की है, लेकिन हमारे यहाँ दुश्मनों का नामो निशान मिटाने का हुक्म होता है। गौरी, तुम्हारे यहाँ खुदा के नाम पर झूठे वचन देने का भी हुक्म है। जो तूने मुझे वचन देकर भी दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज, इसे राजनीति कहते हैं, जो तुम जैसे राजाओं के साथ खेली जाती है। तुम्हें जिंदा रख सकते हैं बशर्ते अगर तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो। तुम्हारी गुलामी कबूल करने से अच्छा कि मैं खुद मौत को गले लगा लूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं, गजनी में। गजनी की भी जनता तो देखे कि हमने हिंदुस्तान के शेर का शिकार किया है, और इतने खतरनाक शेर को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले ये तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी जाएगी, ताकि सारी जनता तुम्हारी मौत का तमाशा देख सके। लेकिन अफसोस, तुम अपनी मौत को आते नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाओगे पृथ्वीराज, नहीं देख पाओगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ और दिल्ली की राजगद्दी हमें दे दो। क्यों नहीं जयचंद मेरे दोस्त, तुम्हारे मदद के बिना मैं पृथ्वीराज को हरा नहीं पाता। तुम्हें तो इनाम मिलना ही चाहिए। सिपाहियों, सब मौजूद, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। क्या ये क्या कह रहे हो शहाबुद्दीन गौरी? तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। कल तक तो तुम कन्नौज के राजा थे, लेकिन आज तुम मेरे कैदी हो। जो राजा अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी का सुहाग गुजार सकता है और अपने ही मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाकर उनका खून बहा सकता है, वह राजा नहीं, गद्दार होता है। गद्दार जो आज अपने मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी कर सकता है, वो कल हमारे लिए, हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। सिपाहियों, इसका गला काटकर दिल्ली के चौराहे पर लटका दिया जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए कि यह है हिंदुस्तान का गद्दार जयचंद, जिसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा और अपने ही मुल्क के लोगों को गुलामी के अंधेरों में ढकेल दिया।
ले जाओ इस गद्दार को मेरी आंखों के सामने से। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, छोड़ दे मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया है। तू जानता नहीं है किसके साथ गद्दारी कर रहा है। याद रख, मेरा भी समय आएगा, नष्ट कर दूंगा तुझे, मिटा दूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा तुझे, गद्दार। लौट लो दिल्ली को, लौट लो। शाबाश सिपाहियों, शाबाश। लौट लो दिल्ली को, दिल्ली हमारी है। बड़ा आया था शेर बनने। ये ले भारत का शेर। मैंने दुष्ट गौरी को 16 बार माफ किया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अब भी एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। गजनी वासियों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष को हमारी सेना लूट कर वापस आई है। इस बेशुमार दौलत से हमारा मुल्क अमीर हो सकता है। हथकड़ियों में जकड़ा ये कैदी कोई और नहीं, दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान है। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने जंग में हमारी सेना को 16 बार शिकस्त दी थी, 16 बार। लेकिन आज ये हमारे सामने एक अंधा कैदी बनकर खड़ा है। जल्दी इसे सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत। धैर्य महाराज। तुम कौन? मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपने भले ही पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, परंतु आपने तो अब तक उनका एक कर्तव्य देखा ही नहीं। वो क्या? महाराज, आंखें न होने के बावजूद भी मेरे महाराज पृथ्वीराज चौहान का निशाना इतना पक्का है कि वे आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं ना। और उनका तीर ठीक निशाने पर लगेगा। नामुमकिन। आपको विश्वास नहीं होता? आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, हम पृथ्वीराज के मौत से पहले ये उसका हुनर भी देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, अगर पृथ्वीराज का निशाना चूक गया तो पृथ्वीराज के साथ साथ तुम्हारा भी शर कलम कर दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस कला को दिखाने की तैयारी कर सकते हैं? आज्ञा है। सिपाहियों, इसे पृथ्वीराज के पास ले जाया जाए और पृथ्वीराज की हथकड़ियां खोल दी जाए। पृथ्वीराज को तीर और कमान दिया जाए। महाराज, मैं चंद्रबरदाई, ये लीजिए तीर धनुष और महाराज गौरी को अपने शतभेदी बाण चलाने की कला दिखाइए। बिना आग के निशाना तीर चलाओ पृथ्वीराज, तीर चलाओ। महाराज, 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, चूक्यो मत चौहान। तीर चलाइए।
इस प्रकार